19 বছরের বিবাহিত জীবনে 10টি সন্তান ছিলই, কিন্তু সবকটি কন্যা সন্তান। কিন্তু দম্পতির ইচ্ছে ছিল অন্তত একটি পুত্র সন্তান হোক, আর এবার সেই ইচ্ছে পূরণ হলো দম্পতির। 10টি কন্যা সন্তানের পর এবার ওই দম্পতির কোল আলো করে এসেছে একটি ফুটফুটে পুত্র সন্তান। জানা গিয়েছে ওই সন্তানের বাবা একজন দিনমজুরের কাজ করেন। পরিবারের অবস্থাও ততটা সচ্ছল নয়। জানা গিয়েছে প্রসবের জন্য আসা মহিলার শরীরে রক্তের পরিমাণ অনেকটাই কম ছিল। প্রসবের সময় যা একটি ঝুঁকিপূর্ণ ফ্যাক্টর ছিল, আর একটি বেসরকারি হাসপাতালের ডাক্তার স্বাভাবিক প্রসবের মাধ্যমে শিশুটির প্রসব করেন। মহিলা স্বামী জানান যে তাদের বিবাহিত জীবন 19 বছরের। তার বড় মেয়ে দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়ে। ছেলের জন্য আকুল মহিলা 10টি প্রসবের পর একটি ছেলের জন্ম দেন। পরিবার যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় তখন মহিলাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যখন তিনি প্রসবের জন্য বেরোচ্ছিলেন তখন মেয়েরা তাদের বাবাকে বলে, বাবা এবার ভাইকে নিয়ে এসো। প্রসূতির স্বামী জানান, আমরা সবাই খুব খুশি। আমার মা, আমি, আমার স্ত্রী এবং আমাদের 10 মেয়ে সবাই আমরা খুব খুশি। ওরা বারবার বলতো এবার আমাদের একটা ভাই চাই। মন্দিরে পুজো দিয়েছি অনেক, ঠাকুর আমাদের প্রার্থনা শুনেছেন। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে হরিয়ানার জিন্দে। কি বলছেন প্রসূতির স্বামী, শুনবো। ये जी मेरी माँ का सपना था जी, मेरी घरवाली का जी, मेरी ये नन्ही गुड़िया का सपना था जी, सभी का 10 का जी। ये हमको एक भाई मिल जाए, मालिक माँ सुनेगा जी, ये आस करती थी जी। धोख दाख लगा के आती थी दादा खेड़े पे भी जी, शिवलिंग पे जल चढ़ा के आती थी। मेरी बड़ी गुड़िया ये भी साथ में जाती थी जी, सब मेरी माँ भी जी। तो मेरी माँ की तमन्ना थी जी, वो मालिक ने सुनी जी, पूरी करी जी। मेरी माँ को पोता खिलाना है, मौका दिए मेरे बाप हैं जी, वो और होगा तो उन बहुत खुशी होगा जी, बहुत बढ़िया होगा जी। थोड़ी वो मैंने कमी महसूस, दुख भी हुआ जी, बहुत अफसोस, बाकी खुशी बहुत है जी। एक यह कमी रही है जी, बाकी सब मौज होगी जी। इन गुड़िया ने भाई मिल गया जी, और सभी दर्शकों का जी पूरा गांव ने सहयोग करे जी, खूब खुश हो जी। मैं सबने बधाई हो जी, चैनल पे सब पूरा गांव खुश है जी। हाँ जी, पूरा गांव खुश है जी। पूरा गांव ने जी खूब धूमधाम से जी डीजे ले आए, यहाँ पे स्वागत करे जी, खूब नच के गए हैं जी। सब मिठाई बांटी है जी, पटाखे बजाए हैं जी, सब ने सहयोग करे। तीनों गांव से बहुत खुश हैं जी, सब सबके फोन आवे जी भी, बहुत बधाई हो, बहुत बधाई हो, सब खुश हैं जी। इन गुड़िया को भाई मिले, 11वां लड़का है, बहुत खुशी है जी, बहुत बधाई है, सब बधाई। कितना टाइम हो गया जी आपकी शादी को? शादी को जी 19 साल हो गए जी। 19 साल हो गए। हाँ जी, 19 साल हो गए। तो कितनी बेटियां हैं जी आपकी? हमारी 10 बेटियां हैं जी। नाम क्या है जी उनके? नाम उनके जी सरीना है, अमृता है जी, किरण है जी, सुशीला है जी, दिव्या है जी, वो मन्नत है जी, और वो के नाम बोल जो जी कई बार में, कृतिका है जी, और वो मनीष है जी, अरिविशाली है जी। तो सारी लड़कियां पढ़ रही हैं? सारी लड़कियां ये यहाँ पढ़ रही हैं जी, छोटी नहीं पढ़ रही है। गांव के सरकारी स्कूल पढ़ती हैं? गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ रही है जी। जिला प्रशासन को सहयोग मिल रहा है जिस तरह बच्चियां पढ़ रही हैं, तो जो सरकार भी है नहीं जी, सरकार के हिसाब से जी मेरे को कोई सुविधा नहीं मिली फिलहाल जी। राशन कार्ड भी मेरा कट रहा है जी, 8-9 महीने हो गए जी। हाँ जी, बाकी जो सरकार कहती है कि बेटियों की पढ़ाई फ्री है, तो जिस तरह पंचायत की तरफ से कोई आपको सहयोग मिला? ना जी, पंचायत की तरफ से भी कोई सहयोग नहीं मिला जी। तो आप काम क्या करते हैं? काम ये मजदूरी करा, नरेगा काम करेगा, नरेगा भी आया नहीं। तो आपको 12-13 लोगों का परिवार होगा जी, तो खर्चा कैसे उठा रहे हैं? खर्चा तो नहीं है जी, बहुत महंगाई है जी, क्या करा, काम चलावा जी, दिहाड़ी मजदूरी करके। मैं वहाँ फैक्ट्री में जाया करता जी, वो चंदन फैक्ट्री है जी। ये मैं 15 दिन से मैं कौन जान पा रहा हूँ जी, घर पे काम ज्यादा बढ़ गया। सरकार से मांग करते हैं कोई ना कोई रोजगार आपको मुहैया करवाया जाए? रोजगार तो ये है जी, जिस तरह की मैं 2010 के बाद मेरे पिताजी गुजर गए थे, उसके बाद मैं महकमे में लगा था जी। और उसके बाद जी मैंने 2011 से लेकर 18 तक वहाँ PWD में काम किया था, बेलदार के तौर पे जी। वहाँ पे जी अफसर बोले भी 10 बंदे हैं जी, हम तो बोले 5 को रखेंगे, 5 बाद में रखेंगे, वो ना रखें। तो हमने मांग की जी 10 के 10 साथ में रखो जी, तो 5 को हम नहीं लगे 5 जी, तो हमने हटा दिया। उसके बाद जी कोरोना लगी जी, फिर ना अभी तक 2025 चला जी, कोई सुनवाई नहीं हुई। দম্পতির বড় মেয়ে বলে, আমাদের খুবই ভালো লেগেছে, আমরা খালি চাইতাম আমাদের একটা ভাই হোক। বাবা যখন ফোন করে বলল একটা সারপ্রাইজ আছে, তখন বিশ্বাসই হচ্ছিল না। কি বললো শুনবো। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मेरे को भाई हुआ है। इतने सालों बाद हर बार यही न्यूज मिली कि बहन हुई है, फिर वही हर बार बस रोना धोना था। इस बार ना मेरे पापा ने फोन किया और बोला आपके लिए सरप्राइज है, और मुझे तो यकीन भी नहीं हुआ। फिर हमने फोटो देखी, वीडियो देखी, उसमें मेरे पापा बोल रहे थे कि लो तुम्हारे भाई की वीडियो भेज रहे हैं। तो हम खुशी के मारे हमारे तो आंसू ही आ गए। फिर हम गली में गए, भाग के सबको बताया कि आपके पोता हुआ है, पोता हुआ है। सारा गांव खुशी मना रहा, सब आके यहाँ पे पटाखे बजा रहे थे, सारा गांव खुश हो रहा था, और सबने
उन्होंने आके पटाखे बजाए। कौन सी आप इस पढ़ाई कर रहे हैं आप? हाँ, मैं 12th में हूँ, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल साचला में। तो क्या बनना चाहते हैं आप, सपना क्या है आपका? पहले तो मेरा यही ड्रीम है कि मुझे 12th में 99% लेके टॉप करना है, सबसे बड़ा ड्रीम तो मेरा यही है। और बहनों के साथ कभी मिलके रहते हैं, लड़ाई झगड़ा भी रहता है आपका? थोड़ी बहुत लड़ाई तो सबकी होती है, बाकी हम सबके साथ मिलजुल के रहते सबका हैं। मिलजुल के रहते हैं। हाँ, सबके तो साथ पूरी खुशी है जी। हाँ, हम सब यही चाहते थे कि हमारा भी भाई हो, उसके राखी बांधे। रक्षाबंधन पे तो पूछो ही ना हमारा क्या हाल होता था। এ বিষয়ে হাসপাতালের স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর সন্তোষ জানান, ভুনাধানি গ্রামের একটি দরিদ্র পরিবারে প্রসবের জন্য আমাদের হাসপাতালে এসেছিল। আমরা মহিলাকে পরীক্ষা করে দেখি যে তার 5 গ্রাম রক্ত ছিল। এটি একটি উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ঘটনা ছিল। মহিলার আগে 10টি প্রসব হয়েছে, যার মধ্যে 10টি মেয়ে। পুত্র সন্তানের আকাঙ্ক্ষায় তিনি 11তম প্রসবটি করেছেন এবং স্বাভাবিক প্রসবের মাধ্যমে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। মহিলার 19 বছর ধরে বিবাহিত জীবন। এটি ছিল তার প্রথম ঘটনা যেখানে মহিলার ইতিমধ্যেই 10টি প্রসব হয়েছে এবং 11তম প্রসবের কথা ছিল। ওই মহিলার কেরিয়ারের এটি হচ্ছে এরকম প্রথম ঘটনা, তিনি সেটা জানিয়েছেন, যার মধ্যে একটি স্বাভাবিক প্রসব ছিল। এই ধরনের প্রসব অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। কি বলছেন চিকিৎসক সন্তোষ, শুনবো। मेरे पास एक पेशेंट आया था जिसकी 11वीं डिलीवरी थी। पहले उसके 10 बच्चे हैं, 11वीं डिलीवरी मेरे पास हुई है। उस टाइम पे जब ये आया था तो उसका 5 ग्राम खून था, बच्चे में पानी बिल्कुल ख़त्म था। सभी चीज़ों को देखते हुए बच्चा मतलब जो पेशेंट है वो बहुत गरीब था, हम उसको कहीं भेज भी नहीं सकते थे। रात को मेरे पास पेशेंट आया था, इसलिए मैंने सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पेशेंट को अच्छे से मैनेज किया, अच्छे से उसकी डिलीवरी हो गई। उसको ब्लड की जो यूनिट की ज़रूरत पड़ी वो भी हमने अरेंज कर दी थी, वो ब्लड भी चढ़ा है। उसके साथ साथ बच्चे की सिचुएशन मतलब हर एक बच्चे को ज़रूरत जो थी जिस चीज़ों की वो भी हमारे पास अवेलेबल थी। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करते हुए हमने उसको 2 दिन ऑब्जर्व रख के और फिर उसके बाद डिस्चार्ज कर दिया। पहले कितने बच्चे थे? उसके पास 10 बच्चे थे पहले, लड़कियाँ थी। ऐसे रेयर केसेस में कितने चांसेस होते हैं डिलीवरी के? नहीं, नॉर्मल के डिलीवरी के चांसेस तो बहुत ही ऐसे दोनों बच्चा दोनों की जान को खतरा था, क्योंकि अगर हमारे ये तो 10वां बच्चा है, अगर हमारे पास अगर जैसे मान लो 3री 4थी डिलीवरी भी आती है तो भी रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है, वहाँ से रिस्क शुरू हो जाता है। और इसकी तो 10वीं 11वीं डिलीवरी थी, तो इस वजह से क्या नाम है रिस्क और भी बहुत ज़्यादा था। और साथ में जो को फैक्टर्स थे वो भी बहुत ही रिस्की थे, तो बहुत ही रिस्क था इस चीज़ में। आपकी लाइफ में पहले ऐसा केसेस आया था कोई, ऐसे फर्स्ट टाइम ऐसा केसेस? नहीं, 11th डिलीवरी तक ऐसा कोई केस ऐसा आया नहीं था कि जिसके जो 10 के 10 बच्चे लाइव हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं और फिर 11वीं डिलीवरी हुई है। ये मेरी लाइफ में पहला ही केस था। और उसके अलावा वैसे मल्टीपल केसेस जो है ग्रेविडा हैं वो आए हैं, पर इतने नहीं आए थे, ये फर्स्ट केस था ऐसा। 10 बच्चों के बाद महिला के जो अंदर है बिल्कुल सारी बच्चेदानी बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाती है। उसकी खुद की जो है क्या नाम है, आप ये सोच सकते हो कि 5 ग्राम खून होगा तो उसके अंदर क्या ही जान बची होगी। तो फिर भी उसने खुद हिम्मत करी, पेशेंट के अटेंडेंट्स ने भी हिम्मत करी और हमने भी जितना हमसे हो सका हमने सारा किया, सारा मैनेज किया, तो सब कुछ अच्छे से हो गया, भगवान ही की कृपा से हुआ है। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।